जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। दुखेष्वनुदिग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीमुनिरुच्यते। दुखेषु अनुदिग्न मना, दुखों में, कौन से दुखों में? जो 3 ताप के दुख हैं। अनुदिग्न मना, विचलित हुए बिना, वो 3 दुख हैं। उन तीनों दुखों में से दुखी हुए बिना सुखेषु विगत स्पृह, सुख में रुचि रहित होने में, दुख में विचलित नहीं होना है और सुख में रुचि नहीं रखना है। फिर क्या? वितराग भय क्रोध। वित्त मतलब मुक्त, राग मतलब आसक्ति, आसक्ति से मुक्त, भय से मुक्त, क्रोध से मुक्त। वित्त राग, वित्त मतलब मुक्त हो जाते हैं राग से, भय से और क्रोध से। ये तीनों से मुक्त हो जाते हैं, तब क्या होता है? स्थित धी मुनि रुच्यते। उसको जो है स्थिर मन वाला मुनि कहते हैं। जो तीनों तापों में मन से विचलित नहीं होते, सुखों में जिनकी रुचि नहीं होती, रुचि रहित होते हैं, राग भय और क्रोध से जो मुक्त हैं, ऐसे स्थिर वाले मन मुनि मतलब मन वाले को मुनि कहते हैं, स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। अर्थ क्या बन रहा है? जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। कितना सुंदर अर्थ है और कितना लगता है कि आसान लग रहा है, पर इतना आसान नहीं है छोड़ पाना। लेकिन प्रयास करने से सब कुछ संभव हो सकता है। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में ले लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अत्यधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को दे देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ होता है कि ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है और ना विराग होता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन तो भगवत सेवा में ही अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। मिलते हैं और एक वीडियो में एक श्लोक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।